लेकिन एक पैसे का मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल पैसा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। बहुत खुशी हो रही है, ठीक है। देखो बहुत खुशी हो रही है। देखो मैडम, अभी देखो आंखों में तरफ पानी जैसा आ गया। किसी के सामने स्माइल करने को भी अच्छा नहीं लगता था, डेफिनेटली ऐसा मुंह बंद करके हल्का स्माइल देती थी। नमस्ते दोस्तों, तो आज हमारे साथ अरुण जी है। आपको इनको देख के लगता होगा इनकी उम्र 55 to 65 एज है, लेकिन दोस्तों इनकी एज है 75 एज। हंस के दिखाइए सर। सर के दांत लग के आज 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि पहली बार आप मुझे मिले थे तो आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले 2019? यस सर, कोविड के पहले मिले थे। कोविड के पहले मिले थे हम लोग बॉम्बे में। कोविड के पहले आप आए थे चेकअप करने। सर कोविड के पहले चेकअप करने आए थे और तभी कुछ कारण की वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि ट्रीटमेंट यही करानी है और आज वो अभी 1 हफ्ते पहले इन्होंने ट्रीटमेंट कराई है। पूरे 5 से 7 दिनों में उनके फुल माउथ इम्प्लांट की ट्रीटमेंट हो चुकी है। तो सर कुछ जरा बताइए, वो कोविड में आप आए थे और आपने क्यों सोचा यहीं पे कराना है, और आप ये भी बताइए कि 5 दिन की आपकी जो जर्नी थी उसमें कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। दांत लगने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? मुझे इम्प्लांट करना था। मैंने यूट्यूब और गूगल पे काफी सर्च किया, फिर बहुत सारे डेंटिस्ट और इम्प्लांट करने वालों को चेक करने के बाद ऐसा लगा कि मयूर खरनार साहब इज द बेस्ट। तो मुझे उनके वीडियो इतने पसंद आए कि मैं बोला चाहे कुछ भी हो, लेकिन करूंगा तो मैं मयूर साहब के पास ही इम्प्लांट कराऊंगा। और अब मैं 5-6 दिन पहले बॉम्बे में आया नागपुर से। खैरनार साहब ने इतना अच्छा 5-6 साल में मेरी देखभाल की और इतने अच्छे दांत बिठा दिए कि ये मेरा सेकंड लाइफ चालू हो गया सर आज से। मैं सर तो खैरनार साहब और उनका स्टाफ इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं ये सबको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे इनके केस में बोन बहुत ही पतला था और काफी नाजुक था, तो मैंने तो आपको कहा था कि शायद मैं आपको टाइम लग सकता है आपको दांत देने के लिए, लेकिन इनके केस में हमने जाइगोमैटिक इम्प्लांट्स डाले। दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा क्योंकि ये केस सिंपल केस नहीं है। इनके केस में जाइगोमैटिक इम्प्लांट्स डाले, टेरिकॉइड इम्प्लांट्स डाले, नेजल इम्प्लांट्स डाले, काफी टाइप ऑफ इम्प्लांट्स डालने के बाद सर ये 5 दिनों में आपको दर्द स्वेलिंग वगैरह कैसी है सब? पहले दिन से आज तक के आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन एक पैसे का मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल पैसा। देखिए पेन जो रिस्पॉन्स होता है हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। सर की कॉपरेशन लेवल और सर की पॉजिटिविटी ट्रीटमेंट के पहले भी और ट्रीटमेंट के दौरान भी बहुत ही एक्सीलेंट थी। तो मैं हर पेशेंट को यही रिकमेंड करता हूँ, जब आपकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी होती है तो आपकी पेन की परसेप्शन जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से पेन का जो परसेप्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है। आधे से ज्यादा लोग डर जाते हैं। ये डरने की कोई बात ही नहीं। आपको लगता है कुछ डरने जैसी चीज है? बिल्कुल नहीं। जब इम्प्लांट डालते हैं तो ऐसा अपने को पता ही नहीं चलता कि वहाँ इम्प्लांट डाले जा रहे करके। मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं चला कि सर ने इम्प्लांट डाले करके, वेरी फ्रैंकली। एग्जैक्टली। तो ये है 5वें दिन पेशेंट के दांत बिठाने के 1 घंटे बाद का ये इंटरव्यू है। यूजुअली मैं इंटरव्यू लेता हूँ 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के फॉलोअप पेशेंट्स का, लेकिन आज मैं पर्पसली 5 दिन के बाद वाले पेशेंट्स का इंटरव्यू ले रहा हूँ ताकि आप भी देख सको कि किस तरह से ट्रीटमेंट होने के बाद भी पेशेंट परफेक्टली स्टेबल है और परफेक्टली हैप्पी है। 4 साल से आप वेट कर रहे हो, 5 दिन हो ही गए, अभी दांत भी लग गए। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार सैंडविच खा के देखेंगे हम। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ चीविंग एफिशिएंसी टेस्ट आप ही के सामने करें। बिल्कुल सर। तो ये सैंडविच है आपके लिए। तो दोस्तों क्या होता है, दांत नहीं होने की वजह से सैंडविच चबाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सर लीजिए, इसमें आपको जैसे आपने कहा ककड़ी नहीं है लेकिन बाकी सब है। तो ये सैंडविच आप सर खाने वाले हैं, इसमें सब वेजिटेबल्स है और ये वेजिटेबल्स अक्सर पेशेंट्स खा नहीं पाते जब मुंह में दांत नहीं होते। तो आप जरा चबा के मुझे दिखा के बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है। इनकी अभी एडजस्टमेंट भी की है हमने। दोनों साइड से आपको खाना है, एक साइड से नहीं। क्या खाने से ज्यादा कैसे खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों साइड से खाना है। आपके सामने लाइव चीविंग टेस्टिंग करा रहे हैं। कैसा लगा? एकदम बढ़िया सर। कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं हुई। और सही लगा? बिल्कुल सही लगा सर।
ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लोजअप में कि कैसे इनके दांत बने हैं। आपको याद है आपके दांत बहुत लाइट वेट मटेरियल से बने हुए थे। यस सर। ठीक है, आपने महसूस भी किया कितना लाइट वेट था। तो दोस्तों देखो ये है इनके दांत ऊपर, और इनमें टीथ भी और गम्स भी दोनों रिप्लेस किए। सर चबा के दिखे टक टक करके। नमस्ते दोस्तों, तो आज हमारे साथ है मनीषा भोसले मैडम, और मनीषा भोसले मैडम की ट्रीटमेंट फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स की हो गई है। इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, जैसे इनके दांत पूरे घिसे हुए थे, इनकी जब स्माइल करते थे सिर्फ गम्स दिखाई देते थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होने की वजह से ये सही तरीके से खाना नहीं खा पा रहे थे, स्माइल नहीं कर पा रहे थे। तो इनकी पूरी जो ट्रीटमेंट हुई है पूरी प्रॉपर डिजिटल प्रोटोकॉल्स के थ्रू हुई है। इनकी प्रॉपर सर्जिकल प्लानिंग हुई है, इनकी प्रॉपर डिजिटल प्लानिंग हुई है, और डिजिटल मतलब पूरा का पूरा कंप्यूटराइज इनकी पूरी ट्रीटमेंट हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग के इनकी ये बिफोर की मॉडल है जो इनकी फोटोज ली थी। ठीक है, इनकी बाइट मतलब इनमें तो दांत लगाने के लिए भी जगह नहीं था बिल्कुल भी, मतलब ऊपर और नीचे कहाँ दांत लगाएंगे, जगह ही नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, और यहाँ पे भी इनके राइट साइड में भी बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर हम ये मॉडल को, मैं नीचे का मॉडल दिखाऊं तो ये देखो दांत पूरे घिस चुके हैं सही तरीके से, पूरा मतलब ये पूरा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, दांत पूरे घिस चुके हैं। और अपर का मॉडल अगर दिखाएंगे तो ये आप देखिए कि अपर के मॉडल में भी पूरी तरीके से दांत घिस चुके हैं सब। ये दांत जो है फॉल्टी दांत लगाने की वजह से इनके सब नीचे के दांतों को नुकसान हो चुका था। तो ये ट्रीटमेंट जो हुई है वो पूरे 7 दिनों में हुई है। तो मैं मनीषा मैडम से कुछ पूछना चाहूंगा, और ये ट्रीटमेंट के टेक्निकल एस्पेक्ट भी मैं मनीषा मैडम से बात करने के बाद आपको समझाऊंगा। मनीषा मैडम, आपको ये जो ट्रीटमेंट हुई है, ये ट्रीटमेंट होने के पहले क्या क्या तकलीफ थी, कुछ आप 2 शब्द बता सकते हो? मुझे खाना नहीं आता था, खाना नहीं आता था और बिल्कुल ऊपर भी। से स्माइल करते हुए वक्त अच्छा नहीं लगता था। स्माइल करते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मतलब किसी के सामने स्माइल करने को भी अच्छा नहीं लगता था। डेफिनेटली ऐसा मुंह बंद करके हल्का स्माइल देती थी। तो आप इस तरह से स्माइल करते थे। हाँ। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से स्माइल करते हो या कोई किसी को जानते हो जो ऐसे स्माइल करते हो, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अच्छा, तो उस वक्त मैं समझ सकता हूँ कि आप स्माइल नहीं कर पाए, तो बात करने के लिए आपकी कॉन्फिडेंस भी थोड़ी लो थी, बराबर? हाँ, ज्यादा बात नहीं कर, नजदीक से किसी से बात नहीं कर पाते, नजदीक से बात नहीं कर पाते थे। ठीक है, अच्छा, जो आपको जो ट्रीटमेंट के बारे में पता चला, जैसे आप इनके जो भाई है, इन्होंने फुल माउथ की ट्रीटमेंट कराई है, तो इनके भाई के थ्रू इन्हें पता चला, तो आपने सोच लिया चलो ये करना है। अब जब ये ट्रीटमेंट हुई तो ये टोटल कितने दिन में हमने आपको दांत दिया? 6-7 दिन तक हो गया। 6-7 दिन। देखिए, तो डिजिटल प्रोटोकॉल्स की वजह से इनको हमने एक 5 से 7 दिन के अंदर यूजुअली हम दांत देते हैं, तो इनके केस में हमने 7 दिन में इनको टोटल टीथ दे दिए थे। और अभी मैं वो जानना चाहता हूँ, चलो ट्रीटमेंट तो जो ट्रीटमेंट हुई उसमें आपको बहुत दर्द, बहुत ऐसा कुछ हुआ क्या? थोड़ा सा नॉर्मल था, पहले दिन थोड़ी थकान हुई, और बाद में कैसा लगा आपको इन 7 दिनों में? थोड़ा सा दर्द हुआ, बाकी बाद में दवाई खाई तो अच्छा लगा, बाद में कुछ दर्द नहीं हुआ। देखो, तो ये बहुत जरूरी है, थोड़ा सा दर्द मतलब ये जो डे 1 को होता है, दवाई ट्रीटमेंट करने के बाद घर जाने के बाद शायद से थोड़ा सा दर्द हुआ होगा, थोड़ा लेकिन सा हम दर्द ऐसी स्ट्रॉन्ग दवाइयां देते हैं जिसमें पूरा दर्द कवर अप हो जाता है। तो दूसरे तीसरे दिन से आपको दर्द पूरा कम हुआ? दर्द कम ही हुआ। ठीक है, तो दूसरे दिन से पूरा दर्द कम हो गया। अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि दांत आपके लग गए, दांत लगने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है पहले और अभी में? मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। बहुत खुशी हो रही है? ठीक है, देखो बहुत खुशी हो रही है। देखो मैडम, अभी देखो आंखों में तरफ पानी जैसा आ गया। अरे मैडम आप रोइएगा नहीं, ठीक है? देखो क्या होता है कि बहुत सारे टाइम पे इमोशनल चीजें अटैच्ड होती है हमारे दांतों को लेके, हमारी स्माइल को लेके, हमारी व्यक्तिमत्व या हम पर्सनालिटी बोलते हैं उसको लेके बहुत सारी चीजें अटैच होती है इमोशनल लेवल पे। तो वही चीज मैडम के साथ ही। मैडम आप जरा स्माइल करके दिखाइए अभी। ठीक है, मैडम की स्माइल अभी परफेक्ट हुई है। ठीक है, और ये कंपैरेटिवली अगर पहले की स्माइल देखेंगे तो बहुत ही अंतर है पहले और अभी के स्माइल में, और पूरी की पूरी ट्रीटमेंट डिजिटल प्रोटोकॉल से हुई है। आई एम वेरी श्योर मैम, अभी आप कैसे खा पा रहे हो? सब खा पा रहे हो? अभी सब अच्छे से खा पा रही हूँ। क्या क्या खा रहे हो आप बताइए? सब जो पहले नहीं खा पाती थी अभी वो सब खा रही हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, आप इमोशनल नहीं होइएगा, लेकिन ठीक है मैं समझता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। और आपने सबसे बढ़िया चीज है कि आपने डिसीजन लिया, आपने आपके भाई को देखा,
आपके भाई के चेंज देखे, उसके बाद आपने भी डिसीजन लिया कि चलो मुझे भी चेंज होना है, और वो चेंज हो गया आप में, और इसके वजह से आज आप अच्छे से लाइफ एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है मैडम, सब कुछ खा पा रहे हो आप, वेज नॉन वेज सब खाते हो? देखो वेज नॉन वेज मैडम सब कुछ खाते हैं, सब खा पा रहे हो, मजा आ रहा है खाने के लिए? ऐसा लग रहा है कुछ आर्टिफिशियल है मुंह के अंदर? नहीं, कुछ ओरिजिनल। देखो एकदम ओरिजिनल फीलिंग आ गई है मैडम को, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्प्लांट्स में क्या होता है, दांत जब अगर हम लैब वालों से दांत बहुत ही अलग तरीके से बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, तो वो इतने हेवी बन जाते हैं कि पेशेंट को लगता है कि भाई मुंह में लोहा डाल दिया। अब आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है? नहीं, एकदम ओरिजिनल फील हो रहा है। नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। तो देखो ये ट्रीटमेंट हुई है पूरी की पूरी डिजिटल इम्प्लांटोलॉजी प्रोटोकॉल से, इसको हम कहते हैं गाइडेड इम्प्लांटोलॉजी, जिसमें हम प्लेसमेंट भी, इम्प्लांट की प्लेसमेंट भी गाइडेड टेक्निक से की जाती है, क्योंकि इनकी गम्स बहुत विजिबल थे, तो हमें ट्रीटमेंट जितना करना था कि उनके जितने मिनिमम गम्स विजिबल हो उतनी हमें इनकी ट्रीटमेंट करनी है। और उसके बाद इनको जो टीथ दिए गए हैं वो भी पूरी पूरी डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये जो मशीन है इससे कहते हैं स्कैनर, तो ये है प्राइम स्कैन इंट्राओरल स्कैनर, ये वर्ल्ड की सबसे प्रिसाइज इंट्राओरल स्कैनर है, और ये स्कैनर से इनकी पूरी ट्रीटमेंट की गई थी। शायद से मोर देन 6 महीने हो गए आज आपकी ट्रीटमेंट को? हाँ, आराम से। तो इनके आज मोर देन 6 मंथ्स हो गए ट्रीटमेंट को, और ये चेकअप के लिए आए हैं। चेकअप में हम ये यूजुअली ये चेक करते हैं कि सही तरीके से दांत टच हो रहे नहीं है, कुछ और कंसर्न से नहीं है, तो वो सब हम उनकी फॉलोअप में चेक कर लेते हैं। तो इनका अभी सब स्टेबल है, सब बढ़िया है, और इसी तरह से हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से फॉलोअप करते रहिए। कुछ भी छोटा मोटा कंसर्न रहेगा तो प्लीज हमारी टीम को बताते रहिए। हम डेफिनेटली हमारी टीम आपके साथ है, पूरी की पूरी जानकारी और पूरी की पूरी आपको हेल्प करेंगे। आपको भी अगर इस तरह का कोई पेशेंट्स होंगे आपके नजर में जिनको इस तरह का प्रॉब्लम है, या फिर आपको खुद इस तरह के प्रॉब्लम से आप परेशान हो, तो हमारे हेल्पलाइन पर संपर्क करिए, उन्हें आपके एक्सरेज, उनके आपके फोटोज भेजिए, उनको संपर्क करिए, उनको कॉल करिए, वो पूरी जानकारी देंगे कि आपको किस तरह से इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और अक्सर 99% केसेस में 5 से 7 दिन में हम फिनिश कर देते हैं हमारी पूरी टीम, लेकिन कभी कभी कोई सिचुएशन में अगर बोन बहुत सॉफ्ट होता है तो हम रुक जाते हैं, तो वो आपके लिए जो सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट हम सजेस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया आपको तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अगले वीडियो में जरूर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।